4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमेरिका के साथ जो डील हुई है, ट्रेड डील, उसमें क्या क्या किसानों को धोखे मिल रहे हैं, इसका नित नए दिन खुलासे हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अमेरिका पहुंच गया और वहां जाने के बाद उसने वहां की जो कृषि मंत्री हैं और जो बाकी उनके सचिव हैं उनसे बातचीत की। पता ये चला कि आपको जो पीयूष गोयल तमाम बातें बता रहे हैं कि भारत के किसानों को लेकर के कोई भी नुकसानात नहीं हो रहे, तस्वीर बिल्कुल उससे उल्टी है। दोनों खबरें आपके सामने रखने हाजिर हो रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि इंडियन एक्सप्रेस जब वहां पहुंचा, इंटरव्यू किया वहां के कृषि मंत्री और बाकी तमाम संबंधित लोगों का, तो क्या क्या खुलासे सामने आए हैं। मैंने इसको पूरे अखबार को पढ़ा। अब चूंकि अंग्रेजी में ये है तो मैंने इसको ग्रॉक से पूछा और मैंने अंदाज़ा किया कि एक्चुअली ये है क्या चीज़, पता तो चल जाए, कम से कम एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल किस प्रकार से वहाँ की सेक्रेटरी बात कह रही हैं और यहाँ पर जो है इंडियन एक्सप्रेस क्या क्या छाप रहा है। पहली खबर में स्क्रीनशॉट लेता हूँ। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अखबारों की खबरें भी हटा दी जाती हैं। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि साहब वहाँ से अमेज़न से वो किताब हटा दी गई है जो कि जनरल नरवणे साहब ने लिखी गई थी। खैर, इंडियन एक्सप्रेस के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। इसमें लिखा है कि इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू इंपोर्ट मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस। अमेरिका से इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट ले लें। अब इसके अंदर लिखा, स्टेटमेंट कम्स अ डे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के बातचीत के बाद ही फौरन ये बयान आया है राज्यसभा के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि इंडिया की सेंसिटिव इज इन द फूड एग्रीकल्चर सेक्टर हैव बीन फुली टेकन इनटू अकाउंट नेगोशिएशन विद यूएस ऑन ट्रेड डील। मतलब पीयूष गोयल ने कहा था कि नेगोशिएशन चलेंगी, अब मीटिंग होने वाली ज्वाइंट, तब जाकर के ये बात पैदा होगी कि क्या इसमें हमें लेना है और क्या क्या हमें देना है। ये अखबार ने लिखा। लेकिन आकर के ये तस्वीर देखें आप, ये है एग्रीकल्चर की सेक्रेटरी, उनकी ब्रूक रॉलिंस, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बंदा इंडियन एक्सप्रेस का है, हरिकिशन शर्मा। इसने इंटरव्यू कर लिया और लिख दिया कि आखिरकार बात क्या चल रही है। देखें आप, अंग्रेजी में लिखा है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किसी प्रकार से कि यूएस सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर की है, ब्रूक लेसी, इन्होंने कहा कि इंडिया की यूएस ट्रेड डील जो है वुड एक्सपेंड एक्सेस अमेरिकन फार्म फूड प्रोडक्ट्स। अमेरिका के जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेस करेंगे। यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने बताया इंडियन एक्सप्रेस को कि सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोजीशन है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, अब मैं तरह से वो देखना चाहता हूँ। मैंने इसका गिरोह से भी पूछा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे खिलाफ हो रहा है साहब, पता चल जाए। तो आप देखें, ये हिंदी में मैंने निकाला। इसके अंदर उन्होंने कहा कि यूएस कृषि विभाग ने कहा कि भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, बहुत बड़ा अवसर, ये मैं अंग्रेजी में बता रहा था। पहले हाई और अनजस्ट टैरिफ की वजह से आयात कम था, यानी कि इंडिया में अमेरिकी प्रोडक्ट का आयात कम था, लेकिन अब इस डील से अमेरिकी फार्म उत्पाद जैसे कृषि सामग्री इनको भारत में ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। 2024 में भारत ने यूएस से सिर्फ 2.4 बिलियन के कृषि उत्पाद आयात किए थे। यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक लेसी रॉलिंग ने कहा कि डील से अमेरिका के जो फार्म उत्पाद हैं वो भारत के बड़े बाजार में जाएंगे और यूएस का एग्रीकल्चर ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। अकेला वाहिद मुल्क अमेरिका ऐसा है जहां पर हम ट्रेड डेफिसिट में नहीं थे। 40 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते थे और 80 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, वही निभाया। यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा कि डील से अमेरिकी फार्म उत्पादों भारत के बड़े बाजार में आएंगे, यूएस का एग्रीकल्चर डेफिसिट कम होगा। यह खबर पीयूष गोयल के बयानों के एक दिन बाद आई, जहां उन्होंने संसद में कहा कि भारत ने अपनी सेंसिटिव सेक्टर यानी कि संवेदनशील क्षेत्र जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। अब बताइए, दोनों के बयानों में आपको फर्क नजर आ गया होगा। यूएस का जो कृषि विभाग है उसने कहा डील को अमेरिकी किसानों के फायदे के रूप में पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत ज्यादा अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आयात करेगा, टैरिफ कम होने से बाजार खुलेगा, अमेरिका को फायदा होगा, ज्यादा एक्सपोर्ट, कम डेफिसिट होगा,
ट्रेड डेफिसिट, ये भारत के लिए ज़्यादा इंपोर्ट करने का संकेत देता है, यानी कि भारत में ज़्यादा इंपोर्ट होंगे अमेरिका के और पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं साहब कि हमने बड़ा सेफ गार्ड प्रोग्राम रखा है। फिर कहते हैं कि साहब एक ज्वाइंट मीटिंग हो जाएगी। ये सारी बातें जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंग्रेजी इंडियन एक्सप्रेस ने वहाँ जाकर छाप दी हैं। उनका हालांकि बयान भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ, उन्होंने अपना ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको उनका ट्वीट क्या है। उनका ट्वीट है ये सेक्रेटरी ब्रूक रोलिन ने लिखा था, थैंक यू पोटस वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर अमेरिकन फार्मर्स, न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन। वही बात है, दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अब या तो पीयूष गोयल गलत बोल रहे हैं या फिर अमेरिकी की कृषि जो सेक्रेटरी हैं ये झूठ बोल रही हैं। अब अंदाजा आप करें, एक बात मैं आपको बताऊं जो इसी अखबार में लिखी है, कपास तो पहले से ही फ्री कर दी गई थी, जीरो। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं नहीं ले रहे, बात अलग है, एक अलग मसला है। लेकिन जो भारत का कृषि विभाग है, कृषि सेक्टर है, जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा रखा था, उस समय भी जब कोरोना की मार हमारे सर पर थी, उस समय भी ये सेक्टर हमारा प्लस में जा रहा था। तमाम दुनिया जब औंधे मुंह पड़ी थी तो भारत का किसान मेहनत करके अपने सेक्टर को बचा के रखा हुआ था। इस सेक्टर को कभी अंबानी अडानी से बचाया जाता है, एक डेढ़ 2-2 साल की धरने दे करके दिल्ली के बॉर्डर्स पर 700-800 किसानों ने जाने दे दी, चूंकि उनको मालूम था कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आए हैं ये क्या हाल करेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हिमाचल से सेब आता, दुनिया जानती है। अडानी वहाँ जाके कब्जा कर बैठा, कब्जा क्या मतलब, सारे फार्मर्स को अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद उसने वहाँ पर रेट अच्छे दिए और जब सब सेक्टर उसके इसमें आ गए, उसने अचानक ही किसानों के उस सेब को खरीदारी पर 25 से 15 रुपए घटा दिए। अब हंगामा हो गया साहब, अब वो चूंकि और किसी को तो दे नहीं रहे थे, अडानी से टाई अप कर चुके थे। तो इस तरह से ये काम हुआ करता। एक ज़माने में हमारे एक सांसद थे जो कभी कभी लोकसभा की स्पीकर की चेयर को भी चेयर करते थे। मैंने उनसे पूछा, जब ये किसान बैठे हुए थे, मैंने कहा साहब एक बात तो बताइए, ये किसान बैठे हुए हैं, कह रहे यार एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाएंगे मार्केट में तो अच्छी बात है, साहूकार का मामला खत्म हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स के लोग आ जाएं, जैसे किसान सरकारी मंडियों को बेचता है, प्राइवेट लोगों को भी बेचे। मैंने कहा साहब आपके यहाँ, हमारे यहाँ BSNL हुआ करता था, एयरटेल के आने से उसकी हालत क्या हो गई बताइए आप। आपने BSNL को वो तमाम जो है चीज़ें मुहैया नहीं कराई जो आपने एयरटेल और जियो का मुहैया कराई, 5G 4G जो भी आ रहा था उस ज़माने में। तो BSNL के कितने लोगों के पास फ़ोन है बताइए, वो कंपनी तो ख़त्म हो गई। आप सरकारी सेक्टर्स को, सरकारी मंडियों को ख़त्म करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बुलाकर, ये किसान तो बर्बाद हो जाएगा, ये अपनी मोनोपोली आ जाएगी। दोस्तों बात यह है कि अब अगर किसान के मद्देनज़र इस प्रकार की डील्स हो रही हैं, अभी तो बताया जाता मदर ऑफ डील्स यूरोप से हो रही थी, और अब इसको बता दिया कि बस भारत के अंदर जैसे तरक्की आ जाएगी, यानी कि इतने नतमस्तक हो गए हैं। और हमारे यहाँ का जो मंत्री है वो आपसे गलत बयानी कर रहा है, वो कह रहा है अभी 2-3 महीने में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग होगी तब जाके ये बात होगी। लेकिन अमेरिका की कृषि सेक्रेटरी तो कह रही है कि साहब हमारा डेफिसिट कम हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट भारत के बाजार में आ जाएंगे। इसी प्रोडक्ट के देने की बात तो दरअसल जेफरी एप्स्टीन की फाइनल में हुई थी, जब अनिल अंबानी ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर बाजार मिलेगा, आप मुझे उधार के पैसे दे दो। चेतने की ज़रूरत है दोस्तों। जय हिंद।